वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। तो मैं यहाँ पे शाम के टाइम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेमियाँ। ये सेमियों वाली सेमियाँ हैं। वैसे तो हम दूसरी बनाते हैं पर अब की बार मैंने यही मंगवाई थी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये वाली सेमियाँ। बचपन में ना ये एक पैकेट 5 रुपए का मिलता था तो बचपन में ज़्यादातर यही खाते थे और फिर उसके बाद पहले यही चलती थी शुरू में। अब आ गई है वो पैकेट वाली तो बस ये बनाने जा रही थी आज मैं। और आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो सेमियाँ बनाते रहते हैं आगे पीछे खाने के लिए, पर आज ना कुछ स्पेशल डे है जिसलिए हम सेमियाँ बना रहे हैं। हमारे रक्षाबंधन को सेमियाँ बनाते हैं फिर उसके साथ माथा टेकते हैं। तो मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे कैसे हम सेमियों का माथा टेकेंगे, क्या करेंगे। तो वैसे तो रक्षाबंधन वाले दिन ही टेकते हैं माथा सेमियाँ वगैरह का। और जो ये होता है ना दूबड़ा बोलते हैं, दूबड़ा होता है ना घास धरती पे होता है जो सुच्चा, उसके साथ टेकते हैं माथा। तो कल पंचके लग जाएंगी, सुबह ही 7-8 बजे से लग जाएंगी। तो पंचकों में ना माथा नहीं टेकते, शुभ काम नहीं करते पंचकों में। तो इसलिए बस एक ही पैकेट बनाया था क्योंकि अभी तो कल भी रक्षाबंधन है ना, तो कल बना लेंगे एक पैकेट। कल तो और भी कुछ बनाएंगे ना पकवान, क्योंकि रक्षाबंधन को बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ पे जैसे खीर पूरे मत्ते हैं। तो इसको ना मैंने पहले घी डाल के उसमें अभी इसको पहले भूनूंगी, थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं दूध डालूँगी इसमें। और ये ना बहुत चटकते हैं बहुत इधर उधर होती हैं ये सेमियाँ क्योंकि बारीक होती है ना ज़्यादा। तो बस इसको ब्राउन करके इसमें फिर दूध डालूँगी मैं। अभी इसको कच्ची ना रह जाए इस करके इसको ब्राउन करूँगी अभी। और हमारे सेमियाँ ज़रूर बनाते हैं रक्षाबंधन को। अपना अपना त्यौहार होता है ना, रीति रिवाज होता है अपना अपना। तो हाँ भी बताइएगा कि आपके क्या बनाते हैं। ऐसे बना लेते हैं, मिठाइयाँ वगैरह तो लाते ही हैं। और यहाँ पे मैंने सेमियाँ बना दी थी, बस 5 मिनट ही लगे थे बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने दूबड़ा ले लिया था, इसमें मोली बांधनी थी। दूबड़ा उसको बोलते हैं जो धरती के ऊपर हरा हरा होता है ना, चारों तरफ बिखरा होता है। तो अलग अलग नाम होते हैं इनके, अलग अलग नाम लेते हैं गाँव में। मेरे गांव में तो दूबड़ा बोलते हैं और मेरे यहाँ ससुराल में कुछ और बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं। तो बस ये ले लिया था मैंने और इसके ऊपर मोली बांध दी थी क्योंकि आज इसी का माथा टेकना था सेमियों के साथ। इसी को लगाते हैं दीवारों पे, दरवाज़ों के आगे सेमियों के साथ। तो ऐसे टेकते हैं हमारे, तो शुरू से ऐसे ही करते हैं। और बताते हैं कि ये ना दूबड़ा उसका बना हुआ है जब सीता माता धरती में समाये थे ना, तो एकदम से राम जी उनको मतलब कि बचाने के लिए ना दौड़े, तो बस उनके बाल ही हाथ में आए। तो बोलते हैं, पुरानी कहावत है, हम तो बुज़ुर्गों से सुनते हैं। तो इतना तो मुझे पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है, बस इतना पता है कि ये उसका बिखरा हुआ है सारी धरती पे। तो यहाँ पे मैं माथा टेक रही थी क्योंकि मुझे ऊपर भी जाना था तो जल्दी जल्दी। और यहाँ पे ना मैं भूल गई थी उस टाइम जब मैंने माथा टेका था आपको दिखाना कि कैसे लगाते हैं। तो ऐसे लगाते हैं, दरवाजे पे ऊपर भी लगाते हैं और नीचे भी लगाते हैं, दोनों साइड। तो ऐसे माथा टेका जाता है हमारे उसको रक्षाबंधन को। और मुझे यहाँ पे ना देर हो रही थी क्योंकि मुझे मामा जी और के जाना था ये धनिया साफ़ करने के लिए। और मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लाइट भी नहीं थी, और फिर बाद में लाइट आई तो ये मैंने सारा हमने धनिया समारा हुआ था, साफ़ किया हुआ था, मंडी में ले जाना था सुबह। उन्होंने ही लगाया था धनिया, तो हम उनके चले जाते हैं ऐसे काम करवाने के लिए क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम होता है ना ये। उसको दिल सा बना हुआ था तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो और यहाँ पे मैं घर आ गई थी तो आते ही देखा मम्मी और इसके पापा आ गए थे मिट्टू के, तो मम्मी को भी साथ में ले आए थे आते टाइम ड्यूटी से। और यहाँ पे मम्मी सामान लाई थी तो बस यही रख रही थी। ये मुरब्बा ले आए थे, हमारे कोई खाता तो है नहीं, पहले भी एक डब्बा लाए थे मैंने ऐसे ही डस्टबिन में गिरा उसको। और ये मिठाइयाँ वगैरह लाए थे मम्मी क्योंकि फिर अपने भाई के घर देनी थी ना मिठाइयाँ। तो बस यही सामान रख रही थी। और यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था क्योंकि मम्मी को इतनी बार बोला है कि दाल पड़ी है घर में बहुत सारी और इतनी खाते भी नहीं है दाल, तो उठा के ले आते हैं। और अपने यहाँ के लिए तो ख़रीद के लाते ही हैं कभी, और वहाँ पे ना जहाँ रहते हैं ना वहाँ ख़रीद के रख लेते हैं, बनाते हैं नहीं और फिर यहाँ को उठा लाते हैं।
हमारी मम्मी को ना खर्चा करने की बहुत आदत है पैसा। यहाँ पे मम्मी मिट्ठू के लिए लाई थी राखी, ये होती है ना कार्टून वाली बच्चों के लिए जो लाइट बलती है, तो इसको बस बांधने का शौक़ नहीं है, नहीं इसने बंधवाई किसी से, बस इसको ये है कि बस लाइटें बलती है इसमें इसी को देखने का शौक़ है, कभी कोई सी देख रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये अगले दिन की है, रक्षाबंधन वाले दिन की, और मैंने काम निपटा दिया था तो मैं तैयार हो गई थी, मुझे जाना था। और ये मैं आपको दिखा रही थी एक दिन पूरियाँ बनाते हुए ना, यहाँ पे छींटे पड़ गए थे घी के, तो मैं बस यहाँ पे तैयार हो गई थी और मुझे जाना था अब जीजू के साथ, क्योंकि इसके पापा की तो आज ड्यूटी थी, क्योंकि इनकी तो संडे की भी छुट्टी नहीं होती, तो मैं जीजू के साथ ही चली गई थी, क्योंकि उनको बड़े वाली लड़की को छोड़ने जाना था मेरे मायके, क्योंकि मेरी सिस्टर भी वहीं पे है ना इसलिए। और ये पड़ोस के ना चाचा जी का लड़का था, तो इसके हर साल बांधती हूँ मैं, तो इसके यहाँ पे राखी बांधी थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अपनी, क्योंकि मैं बच्चों के पीछे लगी रही वहाँ जाके। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है, कभी सड़कों पे दौड़ता है, कभी छत पे चढ़ जाता है, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी मैंने अपनी। और ये मेरी सिस्टर है, ये भी, इसने भी अभी बांधी थी राखी, तो बस यहाँ पे राखी बांध दी थी हमने। और उसके बाद अभी बच्चों के भी बंधवानी थी एक दूसरे के, तो देख लीजिए आप आगे कैसे बांध रहे हैं। मिट्ठू ने तो बंधवाई ही नहीं राखी, पहले बंधवा ली एक बार और फिर खोल दी वो, और देखो, और अपनी सिस्टर को बोलता है कि मैं ही तेरे तिलक लगाऊंगा, तू मत लगा मेरे तिलक। और ना हम आते टाइम जीजू के साथ आई थी मैं, तो बीच में दोनों बच्चे बिठाए हुए थे, तो इतनी तंग की ना इन्होंने। एक अगर सीध में होते हैं ना इनके सिर तो टकरा जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक इस साइड को लेफ़्ट को और एक राइट साइड को देखता है, तो मेरे को इतनी मुश्किल हुआ ना पकड़ना दोनों को, क्योंकि अभी छोटे भी हैं और शुक्र लड़ाई नहीं हुई उनकी बैठे बैठे बाइक पे में तो। और फिर आते आते छोटे वाली लड़की सो गई थी ये सिस्टर की, तो हमने रुकना था बाज़ार में, मैंने ना डब्बे वगैरह लेने थे मिठाई के, और बस इसलिए नहीं रुके क्योंकि फिर बच्चों के साथ कैसे रुकते, एक तो सो ही गई थी। तो जीजू को ना वापस आना था मम्मी के साथ, क्योंकि इन्होंने मारकंडा माथा टेकने जाना था ख्वाजा का, तो मैंने दोबारा, मम्मी गई है अब, हम यहाँ राखियाँ बांध रहे हैं, तो मम्मी और गए हुए थे, तो मैंने मिठाई के डब्बे मंगाए थे और सिस्टर ने भी मंगवाए थे, तो यहाँ पे हमने चीनी के साथ काम चला लिया था अभी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे हमारे बच्चों की रक्षाबंधन यहाँ पे राखी हो गई थी, एक दूसरे के बांध दी थी। और ये शिवांशी मेरी सिस्टर बोल रही थी कि इसको तो नए कपड़े भी नहीं पहनाए, तो मैंने बोला कि रात को पहना देंगे, क्योंकि रात को भी प्रोग्राम था यहाँ पे, बसेरा था उसका, माड़ी का बसेरा होता है ना सावन के महीने में, तो वही था। बस रात को हमने सब ने दोबारा से तैयार होना था बसेरे में जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत धूमधाम से बसेरा मनाते हैं, बहुत दुनिया आती है, गांव की हर एक लड़की आती है अपने मायके में, तो हम भी मतलब कि ये हो जाता है ना कि जिस दिन रक्षाबंधन होता है तो उसी दिन हमारे बसेरा होता है माड़ी का, और जो दो दूसरी माड़ियाँ हैं दो, उनका पहले हो जाता है, और वो जो बड़े वाली माड़ी है ना उसका आज होता है, रक्षाबंधन वाले दिन ही होता है उसका। तो बस हम रात को दिखाऊंगी आपको मैं कैसे होता है हमारे यहाँ बसेरा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये मिट्ठू देखो कैसे कर रहा है, यहाँ पे राखी बिल्कुल भी नहीं बांधने दे रहा है। और ये हम पहुँच गए थे माड़ी के पास, जो हमारे गांव के बीच में ही है। और ये मैं आपको साइड में आपको स्कूल दिखा रही हूँ अपना, ये हमारा स्कूल था जो अब हम बचपन में पढ़ा करते थे यहाँ स्कूल में, तो ये माड़ी है इसके पास ही। और हम पहुंच गए थे, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था यहाँ पे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोस मीट हो रही थी बार बार, बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। हमारे को आधा घंटा लगा भीड़ में, हम खड़े थे लाइन में, तो आधा घंटा लग गया हमारे को माथा टेकने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और हम पहुंच गए थे, ये था मेन गेट, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था यहाँ पे, हर साल ही अच्छा करते हैं। और यहाँ पे ना हमने चप्पल निकाल दिए थे साइड में। और बसेरे में ना ये होता है कि हर घर की लड़की आती है, गाँव में 70-80 घर है हमारे, तो सब लड़कियाँ आती है, कुछ राखी के करके और कुछ वैसे ही आती है ना बसेरे करके भी। तो हमारे को ना मिल जाती है वो जो बचपन की जो फ्रेंड होती है ना, अपनी सहेलियाँ बहुत सालों से नहीं मिली होती, तो वो यहाँ पे इस दिन मिल जाती हैं। तो
यहाँ पे हम घर आ गए थे खाना खा के, और यहाँ पे देखो शिवांशी कैसे नए कपड़े डाल के सो गई थी। और हमने ना बाद में जाना था थोड़ी देर में गाने सुनने, रात को चौकी भरते हैं ना तो जाना था फिर। और यहाँ पे ना मेरे को नींद आ रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन भी मैंने रात को धनिया से मारा था ना, साफ़ किया था, तो उस दिन की भी मैं नींदी थी। और बहुत दिन हो गए थे, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी मेरी। तो मेरे को यहाँ सोच रही थी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो बस जाना ही पड़ा। बाद में तो मैं चली गई थी। और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, दोनों इकट्ठा हुए नहीं और इनकी शरारतें शुरू हुई नहीं यहाँ पे। तो मिट्ठू को सुला के गई थी मैं, क्योंकि अगर साथ ले जाती मिट्ठू को तो इतना शरारती है, वहाँ कहाँ रुकता ये। तो मैंने सुला दिया था इसको, ये सो भी गया था, क्योंकि सुबह का जागा हुआ था ना, सोया नहीं था दोपहर को, तो बहुत थक चुका था ये, तो रात को सो गया था जल्दी खाना खा के। और यहाँ शिवांशी भी इनके पेट पे पड़ाया था मैंने इसको, मिट्टू के तो लाते मार। आप भी कर लीजिए दर्शन यहाँ चार पीर गोगा महाराज, बागड़ वाले, नीले घोड़े वाले, गुग्गे रानी के दर्शन। आपकी भी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और गुग्गे रानी का स्थान है जो वो राजस्थान में बागड़ में है। यहाँ पे सबसे पहले हम पहुँचे थे रात को, जब गाने सुने जाते हैं, अभी कोई नहीं आया था। और बाद में ना इतनी भीड़ हो चुकी थी ना, यहाँ पे जगह नहीं थी पैर रखने की भी रात को। और हम 12:30 बजे आ चुके थे, क्योंकि मैंने सुबह निकलना था ना, ससुराल जाना था सुबह सुबह, जीजू को ड्यूटी जाना था। तो बहुत ही अच्छे गाने गाए थे जो गाने वाले समय आए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर मुझे ना नींद के झुंटे भी आ रहे थे यहाँ पे। वैसे तो मैं सोती नहीं, मेरे को लेट ही सोने की आदत है, पर बहुत दिन हो गए थे नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इस करके ना मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही थी। कुछ बच्चों ने मेरे को थका दिया था पीछे घुमा घुमा के। और यहाँ पे बस हम ही आए थे पहले, उसके बाद ही सब जनता आई थी गाँव की। तो बस पहले खाना खा के चले जाते हैं, बाद में गाने सुनने आते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको सुना देती सुमैयों के गाने, पर ये है ना डर लगता है कॉपीराइट के, तो बहुत ही अच्छा गा रहे थे यहाँ पे।